हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केशव यूट्यूब स्टोरी। आज की कहानी एक लव स्टोरी पर आधारित है, जिसमें एक लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेती है और बाद में उसको पछतावा होने लगता है। उसके पति से उसका नहीं बनता है, वह चाहकर भी घर पर नहीं बता पा रही थी। लेकिन बीतते समय में कुछ ऐसे घटना होता है जिसमें सब कुछ बदल जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है, जानिए इस कहानी में। रात का समय था और मुझे डर लग रहा था। इस वक्त मायके जाकर सबको क्या बताऊंगी कि रात के इस पहल में अकेली क्यों आई हूँ और मेरा पति कहाँ है, जबकि मेरा पति कैसे आता। मैं तो उससे लड़ झगड़ कर आ गई थी। उस व्यक्ति ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था, बल्कि साफ साफ कहा था कि तुम जा तो रही हो, लेकिन याद रखना वापस भी तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। इतने कांटेदार शब्द थे न उसके, और बोलने का ढंग तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बदनामी का एहसास मुझे अंदर से काट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मर्जी की शादी करने के बाद भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। शायद सच कहते हैं लोग, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पैसा ही होता है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो उसका प्यार से दम घुटने लगता है। और मेरी इच्छा है तो जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब माँ और भाई ने मुझसे कहा था कि अच्छे से सोच लो, तुम जिससे व्यक्ति से शादी करने जा रही हो उसके पास इतनी दौलत नहीं है। वो तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे सकेगा जितनी तुमने यहाँ देखी है, लेकिन मुझ पर तो सिर्फ प्यार का बहुत सवार था। शादी के बाद आयुष का आदेश था। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने गलती की है, और इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी जब मैंने जीन्स टॉप पहना था। मेरे पति ने देखकर ये कहा था कि यह तुमने क्या पहन लिया है। हालांकि मैं पहले भी ऐसे कपड़े पहनती थी। उसने मुझे नहीं रोका था, लेकिन अब हम इस वक्त मेरे पति के दोस्त के घर है, शादी की दावत पर जा रहे थे। मैंने हैरत से अपने पति को देखा, जिसके चेहरे पर मायूसी थी। मैंने कहा कि मैं तो शॉर्ट कपड़े पहनती ही रहती हूँ, आज कौन सा मैंने पहली बार पहने हैं। और उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब तुम मेरी पत्नी हो, मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, कपड़ा अभी बदल लो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे उस दिन एहसास हुआ था कि मर्द की फितरत कितनी दोगली होती है। उसे महबूबा मोरन चाहिए होती है और पत्नी घूंघट में छुपी हुई। मैंने गुस्से में कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। एक तो घर में एसी भी नहीं था, गर्मी से मेरी जान निकल रही थी। अगर मैं जरा खुश हुई थी तो वो खुशी भी उसने मुझसे छीन ली थी। और फिर मेरा गुस्सा उस वक्त आसमान को छूने लगा जब मैंने ड्राइवर को फोन करके अपने घर से बुलाया कि हम दोनों को मेरे पति के दोस्त के घर ड्रॉप कर देगा। लेकिन मेरे पति ने मुझसे पूछे बिना ही उसे वापस भेज दिया और साफ शब्दों में कहा कि मेरे दोस्त ने मेरी हैसियत को जानते हैं, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी दौलत से नहीं। अब जैसे मैं रहता हूँ तुम्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा। और फिर हम बिना एसी के टैक्सी में बैठ कर गए। मेरी हालत में कुछ अटक चुका था। आज तो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहे थे। मैं मुश्किल से उन आंसुओं का गला घोंटने में लगी हुई थी। हम कब पहुँचे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पति ने मुझे जैसे किसी सपने से जगाया, और जैसे ही मैं टैक्सी से बाहर निकली मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम एक आलीशान बंगले के सामने खड़े थे। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पति का कोई दोस्त इतना अमीर भी था। मैंने हैरत से अपने पति की तरफ देखा, जो अब टैक्सी वाले को किराया दे रहा था। उसके बाद उसने दरवाजे पर बेल बजाई। मैंने फौरन अपने हुलिये की तरफ देखा। सादा सी साड़ी में मैं उस आलीशान घर में जाने के काबिल नहीं थी।
अब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने वो कपड़े क्यों उतारे थे। और फिर गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। उसने अच्छे से हमारा वेलकम किया और एक नौकर हमें लेकर अंदर आ गया। जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से इतना ही दिलकश था। हर चीज में खूबसूरती झलक रही थी। मुझे फौरन अपना मायका याद आ गया। मेरा दिल टूट गया था। और फिर मेरे पति का दोस्त बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। दोनों को देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो दोनों एक दूसरे के संग इतनी खूबसूरत लग रहे थे। उस लड़की ने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। दोनों ने फूल देकर हमारा वेलकम किया। मुझे अपना आप मिटता हुआ सा लगने लगा। मैं आज तक बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों में गई थी और लाखों के कपड़े पहनती थी, पर इस वक्त में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे हमारे घर की नौकरानी। अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि मुझे कुछ देर बाद ही ठंड लगने लगी। मैं तो उन सब चीजों की आदी थी। गर्मी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मेरा पति अपने दोस्त से हंस कर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी खाने पीने का इंतजाम देखने चली गई। मेरे पति के दोस्त ने कहा कि भाभी आप बहुत अच्छी लग रही है। उसने आंखों में आंख डालकर कहा, अभी भी मोहब्बत करने वाली औरतें दुनिया में मौजूद है, वरना आजकल तो औरतें पैसे पर मारती है। उसकी बात से मुझे कुछ हुआ था। मैं चुपचाप बैठी रह गई। एक खुशगवार माहौल में हमने खाना खाया। मेरे पति का दोस्त थोड़ी देर बाद उससे बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं कितने दिनों से आप लोगों की दावत करना चाहता था, लेकिन आपके पति के पास टाइम ही नहीं था। और फिर मैंने अपने पति की तरफ देखा जो खामोशी से खाना खा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह जानबूझकर मुझे यहाँ नहीं लाना चाहता था। मेरे पति के दोस्त की पत्नी बिल्कुल किसी रोबोट की तरह थी। वो देखने पर बस मुस्कुरा देती थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। तकरीबन 3 घंटे हम वहाँ रहे। मेरा वहाँ से उठने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वापस तो आना ही था। हम लोग वापस आ गए। मेरे पति के दोस्त और उसकी पत्नी ने मुझे गिफ्ट दिया था। वापस आकर मुझे उस छोटे से घर में अजीब सा एहसास हुआ था। मेरा दम घुटने लगा था। दिल कर रहा था कि वापस उधर ही चली जाऊं, लेकिन अब तो मुझे यहीं रहना था। मेरे पति खामोशी से कपड़े बदलने चले गए। गर्मी इतनी थी कि कुछ ही देर में मुझे पसीना आने लगा। यहाँ एसी तो क्या, कूलर भी नहीं था। मुझे अब अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। उसने वो सब कुछ लेने से मना कर दिया था जो मेरे घर वालों ने दिया था। एक घर और गाड़ी लेकर मेरे पति के आत्म शांत हो गया था। मैं यहाँ जल रही थी। कुछ देर बाद मैंने भी चेंज कर लिया और जब मैंने गिफ्ट खोलकर देखा तो मेरी आंखें चुंगी आ गई। उसमें ही खूबसूरत सा डायमंड का सेट था। मैं अभी उसकी खूबसूरती में गुम थी कि मेरे पति ने वो सेट मेरे हाथ से छीन लिया और कहा कि इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना, ये हम उन्हें वापस करेंगे। मैंने हैरत से अपने पति को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने सेट में ही फेंक दिया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन गर्मी इतनी थी कि सोया नहीं गया, जबकि मेरा पति थोड़ी देर बाद ही सो गया था। उसे आदत थी ऐसे रहने की, जबकि मुझे नहीं थी। और फिर हमारे झगड़े बढ़ते गए। मुझे महसूस हुआ था कि मेरा पति बड़ा अजीब और सनकी सा था। उसने मुझे जॉब करने से भी मना कर दिया था, जरा कि मुझे बहुत अच्छी जगह से ऑफर हुई थी। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं और अपना घर बनाएंगे, वो सब चीजें जिनकी हमें जरूरत है। लेकिन मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें जॉब की अनुमति नहीं दे सकता। अब मुझे लगने लगा था कि उसने जैसे मुझे घर में कैद कर लिया। जब पागल हो रही थी, मुझे छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे जो मेरे पति के पास नहीं थे।
4 दिन में ही मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। मोहब्बत का भूत मेरे सर से फौरन उतर गया था। मैं तो अपने भाई से भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकती थी। उसने पहले ही मुझे इस शादी से मना किया था और फिर उसी दिन मुझे माँ का फोन आ गया। वो मुझे बता रही थी कि भाई और भाभी घूमने गए हुए थे। मेरा दिल दुख रहा था। भाई ने भाभी को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। वैसे तो भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा भाई उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नए कपड़े की जरूरत थी। मेरे पास कपड़े के कम जोड़े थे। मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे। मैंने बातों बातों में माँ से कहा था तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिया और मैं खुश हो गई। फिर मैं फौरन शॉपिंग करने चली गई, लेकिन जब वापस आई तो मेरा पति घर आ चुका था। उसने गुस्से से पूछा कि तुम मुझे बताए बिना कहाँ गई थी। मैंने साफ साफ कह दिया कि शॉपिंग करने गई थी और मुझे डर भी लग रहा था। मेरे पति ने पैसों के बारे में पूछा तो मैंने कहा उसकी माँ से लिए हैं। इस पर उसने अपने जबड़े बेच लिए। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा आया था, लेकिन यह मेरे पैसे थे, उन पर मेरा हक था। वो घर से निकल गया। रात को आया तो उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। उसने वो कपड़े मेरी तरफ फेंकते हुए कहा कि ये किसी भिखारी को दे दो। मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। मुझे अपने पति पर पागलपन का असर लग रहा था। मैं भी चुप न रह सकी और मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे यहाँ सांस भी न लेने दो। मेरा यहाँ दंग उड़ता है। मेरी माँ के पैसों पर मेरा हक है। वो भी गुस्से से बोला, तुम ही मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं था और मैं रोने लगी। मैंने वो कपड़े उठाए जो मैं खरीद कर लाई थी। जब मैं कमरे से निकलने लगी, मेरे पति ने पीछे से कहा कि जा तो रही हो, मगर आना भी खो दी है। और मैं पता नहीं कैसे अपने घर तक पहुंची थी। मैं आते ही अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, पर मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी। मेरी मोहब्बत जैसे मर गई थी। अपने कमरे में एसी के साथ मुझे अच्छी नींद आई थी। अगली सुबह भाभी ने मुझे आकर उठाया था। वो मुझसे शिकवा कर रही थी, हम भी रात को ही आए हैं। अरे भाभी से फौरन पूछा कि भाई आपसे इतनी मोहब्बत कैसे करते हैं? वो आपकी हर बात कैसी मानते हैं? यह सुनकर भाभी के चेहरे पर साया सा लहराया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो औरत के नसीब की बात है। किसी को सब मिल जाता है और किसी को सब मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। मुझे उनकी बातों पर हैरत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अपने पति के साथ हमेशा वफादार रहो। बस यही एक रास्ता है जिससे पति का दिल जीता जा सकता है। और मैं सर झुकाए बैठी रही। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। पूरा हताश हो चुकी थी। अपने मायके आए तब ना मेरे पति ने फोन किया था ना मैंने। मैं यहाँ बहुत सुकून में थी। ससुराल के बारे में याद आते ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। कभी कभी वो जाली व्यक्ति याद आता था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। मैंने वो आवाज पहचान ली थी। ये मेरे पति का वही दोस्त था जिसके घर में दावत पर गई थी। वह फिर से घर बुला रहा था। कह रहा था कि उस दिन कुछ जरूरी बातें रह गई थी और शायद उसे भी अब तक का पता चल चुका था कि मैं अपने घर आई हुई थी। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और अगले दिन में बताए गए टाइम से पहले ही अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच चुकी थी। अंदर खामोशी सी थी, कोई भी नहीं था। कोई है? मैंने पूछा और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, दरवाजा खटखटाने की आवाज। तभी मुझे एहसास हुआ कि आवाज किचन के साथ बने कमरे से आ रही थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला जो बाहर से बंद था।
अंदर का मंजर देखकर मेरी आत्मा कांपने लगी। मेरे पति के दोस्त की पत्नी रस्सियों से बंधी हुई थी। वह बहुत जख्मी थी। मैंने फौरन उसका मुंह खोला और फिर उसने कहा कि यहाँ से भाग जाओ। वह व्यक्ति जानवर है। तुम उसके जाल में मत आओ, सो भाग जाओ यहाँ से। और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया था वह बहुत भयानक था। वो अमीर आदमी है, दरअसल एक स्मगलर और साइको किलर था, और वो अपनी पत्नी को रोज मारता था। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। वहां से मैं अपने कमरे में आकर जैसे बेहोश हो गई। मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं अपने भाई को बताना चाहती थी ताकि वो उस लड़की की मदद करे। तभी मुझे अचानक उनके कमरे से बाहर भी के रोने की आवाज आई। भाई भाभी पर चीख रहे थे। मुझे आज समझ आ गया था कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं। मुझे अपना पति याद आया जो मुझसे मोहब्बत करता था, बस उसके पास पैसा नहीं था। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। शाम होते ही मेरा पति मुझे लेने आ गया, लेकिन मुझे उसी के साथ जाना था। वो मेरा रक्षक था। घर से बाहर निकली तो हैरान हो गई, बाहर एक चमकती गाड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि ये गाड़ी उसे ऑफिस की तरफ से मिली है। उसने मुझसे माफी मांगी और मैं तो रो ही पड़ी थी। मैंने उसे सब बता दिया। उसने मुझे गले लगाया और कहा, पागल, तुम तो बेवकूफ हो। फिर उसने मुझे बताया कि उसका दोस्त पकड़ा जा चुका था। उसका दोस्त नहीं था, बल्कि मेरे पति ने उसे जानबूझकर दोस्ती की थी ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। और मुझे ये आज ही पता चला था कि मेरा पति एक सीक्रेट एजेंट था। वो गरीब नहीं था, लेकिन अपने मिशन के लिए बना हुआ था। मिशन पूरा हो चुका था। मैंने फौरन ही ऊपर वाले का धन्यवाद किया जिसने मेरी आंखें खोल दी थी और वक्त रहते मुझे बचा लिया था।